गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं 7 चक्रों को डिकोड करेंगे। अब चक्र क्या है? बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि एनर्जी सेंटर्स हैं हमारे बॉडी में। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि हमारे जो शरीर होता है, एक फिजिकल बॉडी होती है और एक हमारी सूक्ष्म बॉडी होती है। सूक्ष्म शरीर मतलब एक एनर्जी बॉडी। हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो हमारी फिजिकल बॉडी है और उसको रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है प्राणमय कोश। उस प्राणमय कोश में हमारे जो पंच प्राण हम कहते हैं ना, तो वो प्राण बहते हैं। अब ये प्राण जो बहते हैं हमारे शरीर में, वो सूक्ष्म नाड़ियों के थ्रू बहते हैं। सूक्ष्म नाड़ी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नाड़ियाँ हमें दिखाई नहीं देती। हमारे बॉडी में जो वेन्स है, आर्टरीज हैं, जो ब्लड कैरी करते हैं, वो अलग है। ये सूक्ष्म नाड़ी दिखाई नहीं देती, दे आर जस्ट चैनल्स फॉर द एनर्जी। और ये नाड़ियाँ जहाँ जहाँ मिलती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, क्रॉसओवर होती हैं, उन्हें हम कहते हैं चक्र। तो चक्र बेसिकली आर द जंक्शन पॉइंट्स ऑफ द नाड़ी, एनर्जी सेंटर्स हैं जहाँ पे जो चक्र होता है वो आसपास के एरिया में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन्हें प्रॉपर एनर्जी सप्लाई करने में हेल्प करता है। अगर सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर एनर्जी सप्लाई होती है तभी हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करती है, फिजिकल बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। वैसे तो 114 चक्र हैं, 114 चक्र हैं, पर मेन चक्र जो हैं जिन्हें हम बेसिकली स्टडी करते हैं वो है 7, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये जो सेंटर वाला स्पाइनल कॉर्ड है उसके थ्रू है। अब जैसे मैंने नाड़ियों के केस में भी बहुत बार बताया है कि 3 मेन नाड़ियाँ हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और मध्य नाड़ी। मध्य नाड़ी ये जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ये उसका एरिया है, और चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी लेफ़्ट और राइट साइड में जाती हैं। पर लेफ़्ट और राइट साइड में ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेट ही जाती हैं, वो क्रॉस ओवर करके जाती है। ये चंद्र नाड़ी ऐसे ऐसे जाएगी तो सूर्य नाड़ी ऐसे जाएगी, तो एवरी टाइम दे मीट, तो पूरे स्पाइनल कॉर्ड की एरिया में, नॉट ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, उससे आगे 7 पॉइंट्स पे वो मिलते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट जहाँ से वो दोनों स्टार्ट होते हैं उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, वो हमारा पहला चक्र। फिर ऊपर स्वादिष्टान चक्र, फिर नाभि चक्र, फिर हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र और आज्ञा चक्र। ये 6 चक्र हैं। अब इस 6 चक्र तक, आज्ञा चक्र तक आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी क्रॉसओवर करके करके आगे आगे बढ़ती है। पर आज्ञा चक्र के आगे आपकी सिर्फ और सिर्फ मध्य नाड़ी वो आगे जाती है। तो ये जो पॉइंट्स है, 7 पॉइंट जिसे हम चक्र कहते हैं, आज हम उसे डिकोड करेंगे। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र या रूट चक्र। ये जो चक्र है ये आपके स्पाइन के सबसे नीचे वाले पार्ट पे, बेस ऑफ द स्पाइन पे लोकेटेड है। इस चक्र का जो एलिमेंट है वो है अर्थ। हर चक्र ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। तो अर्थ के जो क्वालिटीज़ हैं, ये चक्र बैलेंस होने से वो हमें मिलते हैं, ये चक्र ओपन होने से हमें मिलते हैं। तो अर्थ के क्या क्वालिटीज़ हैं? अगर सारे एलिमेंट्स हम कंपेयर करें, जो अर्थ है ना वो सबसे स्टेबल है, सबसे टफ, स्ट्रॉन्ग ऐसे है। तो अगर ये चक्र हमारा ओपन है तो ये क्वालिटीज़ हमको मिलने लगते हैं। जैसे मैंने कहा है कि ऑन द स्केल ऑफ अगर हम 0 to 100% बोलें तो हर चक्र हमारा 100% ओपन नहीं रहता, या हर चक्र हमारा 0% मतलब क्लोज नहीं रहता। कोई 10%, कोई 30%, कोई 60% ऐसे ओपन होता है। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर आपका ये चक्र ओपन है, 100% ओपन है, तो आप हमेशा स्टेबल फील करते हो, ग्राउंडेड फील करते हो, सिक्योर फील करते हो, आपको डर नहीं लगता। अब ये जो चक्र है ना, ये आजू बाजू के जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, अगर ये ओपन है तो ये सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क करते हैं। अब इसके आजू बाजू सबसे नीचे होने की वजह, इसके आजू बाजू क्या ऑर्गन्स है? हमारे सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। मतलब शरीर से अनवांटेड चीज़ें, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने का काम हमारा प्रॉपरली होता है, प्रॉपर एलिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर वेट, हेल्दी ईटिंग, ये सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। अगर ये चक्र अनबैलेंस्ड है तो अपने आप हम अनस्टेबल फील करते हैं। हम कितनी भी कोशिश करें हम स्टेबल फील नहीं करते। हमें डर, एंग्जाइटी, इनसिक्योर, ये सारी चीज़ें होती हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि वो ऑर्गन्स वहाँ के प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं हमारे।
जिसकी वजह से ओवरवेट या अंडरवेट, एनीमिया, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि मेडिटेशन से ऑटोमेटिकली आपकी तबीयत, आपका फिज़िकल मेंटल हेल्थ भी ठीक होने लगता है, बिना दवाइयों के आप ठीक हो सकते हो, तो इसका ये साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि वो ऑर्गन अपने आप प्रॉपर फंक्शन करने लगते हैं। पर ये आपके चाहने से नहीं होगा। ये जब हम मेडिटेशन करते हैं, धीरे धीरे हमारा जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्राण वायु प्रॉपर फ्लो होने लगती है। तो जितनी ज़्यादा वो अच्छे से फ्लो होगी आपके मध्य नाड़ी में से, तो मध्य नाड़ी में से जब फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, तब अपने आप ये चक्र धीरे 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 फुल्ली ओपन होने लगते हैं। जैसे इस चक्र का एलिमेंट अर्थ है, वैसे ही एक सेंस बेस्ड चक्र से रिलेटेड है, दैट इज सेंस ऑफ स्मेल, जिसको हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। अब सेंस ऑफ स्मेल आपका बहुत स्ट्रांग होगा। सेंस ऑफ स्मेल स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि आप ग्राउंडेड रहते हो, आप स्टेबल रहते हो, इनसिक्योर फील नहीं करते। तो किसी भी एनिमल को देखिए, ये सेंस ऑफ स्मेल ना पहले हम सब में था, पर जैसे हमारा इवोल्यूशन होने लगा तो हमने उस चीज़ को यूज़ करना छोड़ दिया है। आप किसी भी एनिमल को देखो, जैसे डॉग के पास आप जाते हो तो वो आपको स्मेल करता है, और स्मेल करने से उसको पता चलता है कि आप सेफ हो कि नहीं, आप पॉजिटिव हो कि नहीं, आपके साथ वो सिक्योर फील कर रहा है या इनसिक्योर फील कर रहा है। तो ये सेंस ऑफ स्मेल स्ट्रॉन्ग होता है हमारा, पर हम उसको यूज़ नहीं करते। बट फॉर एनिमल्स ये सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र। अब स्वादिष्टान चक्र को सेक्रल चक्र भी कहा जाता है। ये हमारे बेली बटन, नाभि के नीचे, जैसे लोअर एब्डोमेन कहते हैं, वहाँ पे सिचुएटेड है। और इसका जो एलिमेंट है वाटर। अब वाटर एलिमेंट एग्जैक्टली अर्थ का ऑपोजिट है। जैसे अर्थ स्टेबिलिटी देता है, वाटर कंटिन्यूसली मूवमेंट, कंटिन्यूसली चेंज। तो हमारे लाइफ में कंटिन्यूस चेंज, क्रिएटिव, न्यू थिंग्स, इससे रिलेटेड ये है। अगर ये चक्र आपका 100% ओपन है या ज़्यादा 60, 70, 80 कितना भी परसेंट ओपन है, तो हम उतनी क्रिएटिविटी अपने लाइफ में लाते हैं, उतनी न्यू चीज़ें हम इजीली कर सकते हैं। होता है ना कोई कोई लोग जिनको नई चीज़ें पसंद नहीं, नए लोग, नई जगह ये पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनका ये चक्र ओपन नहीं होता या कम परसेंट में ओपन है। हमें नई चीज़ें करने में जॉय मिलती है, खुशी मिलती है। न्यू चीज़ें मतलब न्यू प्लेस, एम्बिशियस, नई नई चीज़ें करना उन्हें लाइफ में अच्छा लगता है। अगर ये चक्र बैलेंस्ड नहीं है तो गिल्ट फीलिंग, इररिस्पॉन्सिबल, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें हम में होने लगती है। अब ये जो चक्र है, इसकी जो पोजीशन है, इट इज़ अराउंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस चक्र के बैलेंस होने से हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है। जैसे किसी को फर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं, लाइफ में सेक्सुअलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस चक्र के ओपन होने से वो बैलेंस्ड होने लगती हैं। और अगर ये चक्र क्लोज्ड है तो हमें इनफर्टिलिटी, ऐसे इश्यूज़ होने लगते हैं। ये चक्र सेंस ऑफ टेस्ट से रिलेटेड है। अब अगर हम देखें तो सारे सेंसेस, अगर हम देखें कि सुनना, बोलना, ये सारे सेंसेस अगर हम देखें तो सबसे वैरायटी है, सबसे चेंजिंग सेंस ऑफ टेस्ट है। क्योंकि हम बहुत अलग अलग चीज़ें दिन भर में खाना पसंद करते हैं, अलग अलग चीज़ें। एक ही चीज़ आपने बनाई है तो उसमें इतने अलग तरह के मसाले पड़ते हैं, मतलब वैरायटी इसी सेंस में है। तो सेंस ऑफ टेस्ट अगर आपका प्रॉपर वर्किंग कर रहा है तो आपको ईटिंग डिसऑर्डर नहीं होता। अगर गड़बड़ है तो आपके लाइफ में ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो ये है इस सेक्रल चक्र का डिटेल्स। नेक्स्ट चक्र है मणिपुर चक्र। इसको मणिपुर चक्र बोलते हैं या नाभि चक्र बोलते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली आपके बेली बटन नाभि के उस तरफ होता है। एंड इसको सोलार प्लेक्सस चक्र भी बोलते हैं। ये बॉटम से देखा जाए तो थर्ड चक्र आता है। और जैसे हर चक्र का एलिमेंट होता है, इस चक्र का एलिमेंट है फायर। अब जब हमने कहा कि चक्र का एलिमेंट फायर है, तो फायर हमारे बॉडी में क्यों चाहिए या इस जगह फायर क्यों दी गई है? सो अगर हम देखें तो ये जो मणिपुर चक्र है या ये नाभि चक्र है, ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के चारों तरफ है। तो डाइजेशन के लिए हम कहते हैं ना, अग्नि, पेट में अग्नि होती है जो डाइजेस्ट करती है खाने को। तो अगर ये प्रॉपरली ओपन है
या मैक्सिमम ओपन है तो आपका डाइजेशन पावर बहुत अच्छा होगा, हेल्थ इश्यूज आपके कम होंगे, वो स्ट्रॉन्ग होगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो आपको एनर्जी भी मिलती है। मतलब ये चक्र बैलेंस होने से एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग विल, मेंटली बैलेंस्ड आप होते हो, एक्टिव रहते हो, क्योंकि डाइजेशन इज़ द मेन थिंग। ये चक्र सेंस ऑफ आई साइट, देखना, उससे रिलेटेड है। तो अगर इस चक्र का प्रॉपरली ओपन अप नहीं हुआ या कम वर्किंग है इस चक्र का, तो आपकी आई साइट इफेक्ट होती है। साथ ही साथ आपको डाइजेशन, लिवर प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि ये उसी ऑर्गन के चारों तरफ है। फैटीग, टायर्डनेस लगते हो, लैक ऑफ एनर्जी रहती है, वीकनेस रहता है, थोड़ा सा गिल्ट कॉन्शियस भी आप में रहता है। यू डोंट फील वर्दी, लो सेल्फ इस्टीम से रिलेटेड है ये। ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप फील नहीं करते। बैलेंस्ड होगा तो आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होता है, आप अपने आप पे बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, आप दूसरों पे डिपेंड कम करते हो। सो ये सारे मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल सारी चीज़ें एक चक्र से रिलेटेड होती है। और इनमें से ज़्यादा हम देखें तो बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो दवाइयों से ठीक हो सकती हैं। और इसीलिए जूने ज़माने से मेडिटेशन को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि अपने आप वो सारी चीज़ें ठीक होने लगती है। जैसे हमें किसी को खाना खाने का मन नहीं करता, पर अगर आपका वो चक्र प्रॉपर वर्किंग है, अच्छे से ओपन है वो चक्र 100%, तो अपने आप आपको खाने का मन करेगा। अगर वो चक्र क्लोज्ड है या 10%, 20% ही ओपन है, तो अपने आप आपको खाने का मन नहीं करेगा। दवाइयाँ आपको थोड़े टाइम के लिए हेल्प आउट कर सकती है, पर मैक्सिमम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम रोज़ ही हर चीज़ के लिए दवाई खाते रहें। जैसे हमने देखा कि खाने से रिलेटेड लास्ट के 2 चक्र हैं, तो अगर हमें सपोज़ एलर्जी है तो हम मैनिफेस्ट करें एलर्जी दूर हो जाए, तो वो कैसे वर्क करेगी जब तक इस चक्र के थ्रू प्रॉपरली वो फ्लो नहीं हो रहा है प्राणवायु। तो वो मेडिटेशन से धीरे धीरे अपने आप वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होते जाते हैं और चक्र ओपन होते जाते हैं। बट यू हैव टू बी रेगुलर। बट सारी चीज़ें रिलेटेड है, इसलिए हम कहते हैं ना, ग्रोथ इज़ नीडेड, बैलेंस्ड ग्रोथ इज़ नीडेड। एक ही चीज़ से रिलेटेड अगर आप जाओ कि नहीं मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है तो मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस पे फोकस करो, वहाँ फोकस करने जाओगे तो आपको क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि पूरी एनर्जी आप सिर्फ एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई मैनिफेस्टेशन इज़ रॉन्ग। हर चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है अपने आप, अगर ये हमारे सारे चक्र बैलेंस्ड हो जाते हैं तो। नेक्स्ट चक्र है हृदय चक्र, हार्ट चक्र या अनाहत चक्र भी कहते हैं। अनाहत का मतलब है कि इससे जो धक धक की साउंड होती है, नॉर्मली जब हम किसी चीज़ को स्ट्राइक करते हैं, जिसे मतलब आहत करते हैं तो आवाज़ निकलती है, पर ये अनाहत मतलब बिना स्ट्राइक किए इसमें से आवाज़ धक धक की निकलती है, इसलिए इसको अनाहत चक्र भी कहा जाता है। अनाहत चक्र जो है इसका एलिमेंट है एयर। अब जब हम एयर एलिमेंट की बात करते हैं तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, हमारे ब्रेथ को कंट्रोल करना, ऑक्सीजन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना बॉडी में, ये सब कौन करता है? हमारा हार्ट करता है। तो हृदय चक्र जो है आपका प्रॉपर हार्ट का फंक्शनिंग हो ये देखता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब प्रॉपर सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन, जब ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन होगा आपके बॉडी में तो अपने आप आपका पूरा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सब ये प्रॉपर बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होता है, वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रॉपरली सब रिटर्न आते हैं। तो इस चक्र के बैलेंस होने से आपका रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क करता है। अब ये चक्र का जो सेंसरी ऑर्गन है वो है सेंस ऑफ टच। अब हृदय चक्र, जैसे मैंने कहा, अगर वो बैलेंस्ड है तो आप क्या फील करते हो? लव्ड फील करते हो, ओपन हार्टेड आप रहते हो, इमोशनली बैलेंस्ड रहते हो, ट्रस्टफुलनेस होता है आप में, टॉलरेंस होती है, आप लोगों को समझते अच्छे से हो, लोगों पे ट्रस्ट करते हो, लोग भी आप पे ट्रस्ट करते हैं। अब फीलिंग ऑफ लव टच से क्या रिलेटेड है? जैसे छोटे बच्चे को भी हमें प्यार दिखाना है तो हम कैसे करते हैं? उसको हग करते हैं, गले लगाते हैं, या प्यार से हम उसके सिर पे हाथ फेरेंगे, है ना। सो इस तरह से प्यार दिखाने का तरीका ही टच होता है। इसलिए इस चक्र से रिलेटेड सेंसरी ऑर्गन क्या है? हमारा टच है। अगर ये अनबैलेंस्ड है तो रिलेशंस आपके अच्छे नहीं बनते हैं,
लोग आपसे प्यार कम करते हैं या आप लोगों से प्यार कम करते हो। ट्रस्ट, आपको भी इश्यूज़ होते हैं, दूसरों को भी आपसे ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। ईजिली आप लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, जेलस, कोल्ड हार्टेड रहते हो, इसकी वजह से आप लोनली भी फील करते हो, ज़्यादा लोग आपके चारों तरफ नहीं होते। ये अगर चक्र प्रॉपरली ओपन नहीं है तो इसके चारों तरफ के ऑर्गन्स भी प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। जैसे हार्ट हुआ, लंग्स हो गए, ये प्रॉपरली काम नहीं करते। अस्थमा, एलर्जीज़ आपको होती हैं। अब हार्ट चक्र प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो इसमें जो एलर्जीज़ होगी ना, वो रेस्पिरेटरी, मतलब कुछ हवा के थ्रू आपने सूंघ लिया, डस्ट या कुछ हुआ, उससे रिलेटेड एलर्जी होती है। इसका एलिमेंट एयर होने की वजह से एयर वाले जो क्वालिटिव होते हैं, जैसे जेंटल होता है, फॉर्मलेस होता है, तो आप भी जेंटल होते हो, लोगों को इजीली प्यार कर सकते हो, एम्पैथेटिक होते हो, कंपैशन आप में होता है। जैसे एयर फ्रीली फ्लो होती है, वैसे आप प्यार भी इजीली फ्रीली कर सकते हो। अनबैलेंस्ड होने से सैड फील करते हैं हम, इतना लविंग फील नहीं करते। नेक्स्ट चक्र है थ्रोट चक्र, या जिसको हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। ये 5th चक्र है। इसका जो एलिमेंट है वो है स्पेस या ईथर, और इससे रिलेटेड जो सेंस है वो सेंस ऑफ स्पीच, साउंड। अब स्पेस एलिमेंट होने की वजह से अगर हम देखें तो ये जो थ्रोट एरिया है हमारी एम्प्टी है। अभी तक के जितने भी हमारे ऑर्गन्स थे ना, जितने भी चक्र थे, वो कुछ स्टोर कर रहे थे, पर ये एम्प्टी है क्योंकि स्पेस एम्प्टी है। सेंस ऑफ स्पीच होने की वजह से, साउंड होने की वजह से अगर ये चक्र बैलेंस्ड है तो आप ट्रुथफुल रहते हो। गुड कम्युनिकेशन, अच्छा आप कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने आप को, अपने व्यूज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हो पीसफुली, एरोगेंटली या गुस्से से नहीं। बहुत लोग अपने पॉइंट एरोगेंटली भी रखते हैं, पर आप पीसफुली, ट्रुथफुली अपने पॉइंट एक्सप्रेस कर सकते हो। आप सुनने की भी क्षमता रखते हो। और अगर ये चक्र ओपन नहीं है तो आप अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखते हो, फीलिंग्स को भी आप सप्रेस करके रखते हो, वीक वॉइस होते हैं, या आप शाय फील करते हो, ईजिली बोलना, ईजिली किसी का सुनना, ये दोनों भी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। अब थ्रोट चक्र है तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी, थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही आपको हमेशा होगी। थायराइड जो है आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है। ओपन अगर होता है, जैसे मैंने कहा कि इसका एलिमेंट स्पेस है, एम्प्टी है, तो एम्प्टी होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाना पास यहीं से होता है हमारे बॉडी में, एयर पास यहीं से होती है हमारे बॉडी में। तो अगर ये चक्र ब्लॉक्ड है तो आपको खाने में, पीने में, सांस लेने में, हर चीज़ का पैसेज आपका ब्लॉक्ड हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई ये चक्र ओपन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये चक्र कुछ भी नहीं करता है, खाली पैसेज प्रोवाइड करता है, एम्प्टी पैसेज, बिना ऑब्स्ट्रक्शन के ये सबको पास होने देता है। वैसे ही फीलिंग्स भी ईजिली हम बोल सकते हैं, ईजिली हम अपने मन की बात डिक्लेयर कर सकते हैं अगर ये चक्र हमारा ओपन है तो। वैदिक फिलॉसफी के हिसाब से ये जो एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट, ये सबसे पहले क्रिएट हुआ था। क्योंकि अगर हम लॉजिकली भी देखें तो थ्रोट चक्र सबसे पहले चाहिए हमको, क्योंकि इसी के थ्रू सारा पैसेज हमारा प्रॉपरली वर्क करेगा। ये जो चक्र है ये अगर ओपन है प्रॉपरली तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है। जो भी एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो प्रॉपरली सर्कुलेट और ड्रेनेज में काम आता है। ये नेक्स्ट चक्र है आज्ञा चक्र, जिसको हम लोग थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। ये जो चक्र है इसका एलिमेंट है लाइट। लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जो कि सारे एलिमेंट्स, जो अभी तक हमने 5 एलिमेंट देखे हैं, सबसे फास्टेस्ट है। लाइट में जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंट कलर्स होते हैं, 7 लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। वैसे ही लाइट, अभी जैसे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं कि लाइट में एक जैसे वेव का कंसेप्ट भी आ गया है। तो ये तो डिटेल्स की, अगर साइंटिफिक नॉलेज की बात आती है तो वो तो हम साइड में रख देते हैं। पर अगर हम नॉर्मल कॉमन मैन की अगर बात करें तो ये जो आज्ञा चक्र है, लाइट मतलब अंधकार को दूर करके रोशनी, मतलब हर चीज़ हमें क्लियर होती है। वी कैन परसीव एवरीथिंग नाइसली। इंट्यूशन पावर आपका बहुत स्ट्रांग होता है अगर आपका ये चक्र ओपन है तो। परसिप्शन, स्पिरिचुअल, मेंटल स्ट्रेंथ, गुड विजन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत बैलेंस्ड फॉर्म में मिलती है। दूसरों को डाउट नहीं करते, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है।
क्या सही क्या गलत, किस पे भरोसा करना है किस पे नहीं करना, यू आर वेरी क्लियर। अनबैलेंस्ड होने से इंट्यूशन नहीं होता, इमेजिनेशन, मैनिपुलेटिव हो जाते हो आप, पैनिक, फियर, नाइटमेयर्स, आईसाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम, माइग्रेन्स, ये सारी चीज़ें आपको होने लगती हैं। अगर आपके बॉडी में किस सिस्टम को हैंडल करता है बोले तो ये जो थर्ड आई चक्र है आपके ब्रेन के चारों तरफ है, तो ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को हैंडल करता है। मतलब अगर हम सेंस की बात करें तो ESP सेंस, ESP मतलब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, अगेन ये साइंटिफिक वर्ड है। नॉर्मल लोगों के लिए बात करें तो टेलीपैथी, किसी से कांटेक्ट करना, थॉट्स के थ्रू किसी से कांटेक्ट करना, किसी के थॉट्स जानना, ये सब इस चक्र के ओपन होने से हो सकता है। थर्ड आई चक्र अगर आपका ओपन है तो ही आप नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो। नेक्स्ट पोर्टल जो हम कहते हैं वो आपका ओपन हो जाएगा। जब हम कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में एक लेवल आ जाता है, जब हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, तो सहस्त्रार चक्र पे जाने के लिए आपका यहाँ तक के सारे चक्र ओपन होने चाहिए। ये वो पॉइंट है जहाँ पे तीनों नाड़ियाँ एक हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा आपको चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और मध्य नाड़ी, तो ये जो नाड़ियाँ हैं ये ऑल्टरनेट फ्लो हो रही हैं और सारे चक्र बनाते जा रही है, पर आज्ञा चक्र पे आके ये तीनों एक हो जाती हैं और इसके आगे सिर्फ मध्य नाड़ी ही ऊपर जाती है सहस्रार चक्र तक। 7 चक्र है सहस्रार चक्र, ये आपके टॉप ऑफ द हेड पे, क्राउन चक्र भी कहते हैं इसको, वहाँ पे लोकेटेड है। अब इस चक्र का जो मेन फंक्शन है ये है आपका कनेक्शन करवाना, किससे? डिवाइन फोर्स से, परमात्मा से, यूनिवर्सल एनर्जी से आपको एक रूप कर देना। इस चक्र का जो एलिमेंट है वो है कॉन्शियसनेस। अगर ये प्रॉपरली ओपन है चक्र तो हम आजू बाजू के जो हमारे चारों तरफ जो फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है सराउंडिंग अस, बहुत सारी चीज़ें हम थोड़ी ही चीज़ें देख पाते, फील कर पाते, पर यूनिवर्स को फील करना, यूनिवर्स के पॉजिटिविटी को फील करना, ये सब हम इजीली कर सकते हैं अगर ये चक्र ओपन है तो। ये फर्स्ट स्टेप है, ये फाइनल स्टेप नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में शरीर भाव छोड़ के जब हम आत्म भाव में जाते हैं तो ये उसका पहला स्टेप है, जब हमें आत्म साक्षात्कार होता है, हम परमात्मा से कनेक्ट होने लगते हैं। अगर ये बैलेंस्ड है तो आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छा होता है। विजडम, ओपन माइंडेड, यूनिवर्स से हम कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, बिकॉज ये जैसे ब्रेन के टॉप पार्ट पे है तो हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है। मेंटल डिसऑर्डर्स अगर अनबैलेंस्ड है तो होता है, या अगर प्रॉपरली ओपन नहीं है तो फियर, मेंटल डिसऑर्डर, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम, लर्निंग प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल क्राइसिस, ये सारी चीज़ें आपको फील होती है। तो कॉन्शियसनेस का जो हाईएस्ट लेवल, जैसे शरीर भाव को छोड़ के अभी आप आत्म भाव में जा रहे हो, तो उसका फर्स्ट स्टेप इज़ दिस। तो हमने देखा कि कैसे ये 7 चक्र, इनके अलग अलग कलर्स हैं, साउंड है, एनर्जीज़ हैं, जिससे हमारा स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल वेलबींग डिपेंड करता है। अगर ये चक्र प्रॉपरली ओपन नहीं है तो इनके थ्रू प्राण वायु जो हमारी है, पंच प्राण जो हम कहते हैं, प्रॉपरली फ्लो नहीं होती। तो इनके थ्रू अगर प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रही, मतलब क्या? इनके चारों तरफ जो ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती है, तो उनकी फंक्शनिंग खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। इल, सिकनेस जिसे हम कहते हैं, वो आता है हमें। अब इसके लिए एक और भी रीज़न है। हर चक्र से रिलेटेड एक ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेडिटेशन से हार्मोनल प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं, उसका ये रीज़न है। तो आप देख सकते हो कि ये सारे ग्लैंड, 7 ग्लैंड्स 7 चक्र से रिलेटेड है। अब हर चक्र जब ओपन करेगा तो उससे रिलेटेड जो ग्लैंड है उसमें प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, तो प्रॉपर हार्मोन सिक्रीट करेगा, जिसे डॉक्टर्स कहते हैं दे सिक्रीट हार्मोन ऑन देयर ओन, बिकॉज ये एनर्जी ही उनको वो हार्मोन सिक्रीट करने में गाइड करती है, हेल्प करती है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज आपके घर में 100 वैट्स का बल्ब है, उसको अगर 50 वैट एनर्जी मिल रही है तो बल्ब कैसे ग्लो होगा? डिम ग्लो होगा। हम कहते हैं ना, कभी पंखा भी हमारा धीमा चलता है तो हम कहते हैं पावर कम है, वोल्टेज कम है, वैटेज कम है। वही 100 वैट्स के बल्ब के थ्रू अगर 200 वैट्स की पावर मिलेगी उसे, तो क्या होगा?
वो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। वैसे ही हमारे सारे ऑर्गन्स के साथ है। ये जो चक्र है, ना तो इसने ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी चाहिए, ना ही इसने कम एनर्जी सप्लाई करनी चाहिए। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही सप्लाई करनी चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे हृदय चक्र, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग अदर्स। अब कभी कभी लोग जो है ना इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं कि वो अपने से ज़्यादा दूसरों को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ से फ्लो हो रही है। सिक्योर, मूलाधार चक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी, तो हमें प्रॉपर सिक्योर फील होता है। कभी कभी लोग इतने ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं कि वो हार्ड वर्क करना या कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। दे आर वेरी रिलैक्स्ड, वेरी सिक्योर, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा, सब ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, प्रॉपर बैलेंस में होनी चाहिए। आजकल तो इंटरनेट पे हर चक्र के लिए डाइट, हर चक्र के लिए योगासन, कुछ मंत्र, हर चीज़ दी जाती है। पर ये जो सारे मंत्र हैं हर चक्र के लिए अलग है, डाइट हर चक्र के लिए अलग है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं 7 चक्रों के लिए अलग अलग डाइट फॉलो करूं, अलग अलग योगासन करूं। और अगर चलो आपने ये 7 चक्रों के लिए अलग अलग कर भी लिया, तो भी डाइट, योगासन या मंत्र जो है आपको सिर्फ आज्ञा चक्र तक लेके जा सकते हैं। बिकॉज जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारी नाड़ियाँ हैं ये फ्लो होती हैं हमारे बॉडी में, पंच प्राण लेके जो फ्लो होती हैं, ये सिर्फ आज्ञा चक्र तक है। आज्ञा चक्र के आगे सिर्फ मध्य नाड़ी जाती है। इसी वजह से अगर हमें आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक जाना है, ये क्राउन चक्र पे जाना है, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी जीवन माध्यम को समर्पण करना। तो ही ये जो चक्र ओपन हुए हैं वो परमानेंटली बैलेंस्ड होंगे, वो इम्बैलेंस नहीं हो सकते जब आप सहस्त्रार चक्र तक पहुंचते हो। क्योंकि जब जीवन माध्यम को हम समर्पण करते हैं तो हम खुद ही सिक्योर फील करते हैं। गुरु एक बार हमने किसी को बना लिया, माध्यम हमने किसी को एक बार बना लिया, तो वो हमेशा के लिए होते हैं। तो हमेशा के लिए हमारी लाइफ में सिक्योरिटी आ जाती है। हम कंपैरिजन करना छोड़ देते हैं, हमें कंपैशन आ जाता है। ये एक एक लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ता जाता है। तो जीवन माध्यम के थ्रू जब हम सीखते हैं कि हाँ, दूसरों को बुरा नहीं बोलना है, कंपैरिजन नहीं करना है, वो हमें सिखाते हैं कण कण में परमात्मा है, उन्हें देखना सीखो, हर किसी से प्यार करना सीखो। वो हमें सिखाते हैं कि किसी के प्रति बुरे भावना नहीं रखनी चाहिए। ये नॉर्मली हमें पता है, पर जब जीवन माध्यम हमें बताते हैं तो ही वो चीज़ हमें क्लिक होती है, वो चीज़ हमें समझ में आती है। वरना थियोरी में हमको सबको पता है, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, वो सब हमें पता है। बट प्रैक्टिकल लाइफ आज उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होना है ये हमें पता चलता है। कर्मों का सिद्धांत हमें पता चलता है तो हमें एक ठहराव आता है। हम दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते करते हम सहस्त्रार चक्र तक पहुंच पाते हैं सिर्फ जीवन माध्यम के अंदर। और जो मेडिटेशन नहीं कर पाते, जो जीवन माध्यम को नहीं मान पाते, उनके लिए डाइट फॉलो करना, लाइफस्टाइल पैटर्न चेंज करना, थिंकिंग प्रोसेस को सेट करना, थिंकिंग रिएक्शंस जो पैटर्न है उसको सेट करना, हर सिचुएशन पे हम क्या रिएक्ट करते हैं, इतनी सारी चीज़ों को बैलेंस रखना और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना पॉसिबल नहीं हो पाता। पर जब हम मेडिटेशन करते हैं जीवन माध्यम के अंदर, तो सिर्फ सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा मेडिटेशन करने से ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे होने लगता है, चेंजेस हम में आने लगती है, हमारे रिएक्शन में चेंजेस आने लगती है, तो चक्र बैलेंस होने लगते हैं, चक्र बैलेंस होने लगते हैं तो प्रॉपर एनर्जी हर ऑर्गन को मिलने लगती है, तो हमारा हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो गुरुचरणों में यही प्रार्थना है कि आप सब मेडिटेशन से जुड़े और अपने चक्रों को बैलेंस करें, तो अपने आप आपके इंटरनल प्रोसेस, जो हमारी फिजिकल बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क करने लगेगी। धीरे धीरे ही सही, पर एक एक स्टेप आपका इमोशनल लेवल भी ठीक होने लगेगा। जैसे जैसे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती जाएगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मतलब होता है ये 7 चक्र ओपन होना। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अगर होगी तो एज अ बाय प्रोडक्ट सारे ऑर्गन्स आपके वर्क प्रॉपर करने लगेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर के थ्रू बहने लगती है, तो जो आपके लिए सही है वो आपको मिलते जाता है, आप उसे हैंडल कर पाते हो।
तो गुरुचरणों में यही प्रार्थना है कि आप सब मेडिटेशन करें और अपने आप को बैलेंस्ड रखें। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।